हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ रेंज। ओके, हमने रेंज पढ़ लिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ लिया। दोनों में हमने क्या देखा? अपनी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। अब हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कर हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा? कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा हमारे पास में गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेंज और उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, किस फॉर्म में डेटा गिवन है? तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करके राइट एकदम कंसेंट्रेशन से देखेंगे तो हमें क्या देखेगा? मार्क्स गिवन है हमें बिलो के फॉर्म में। दैट इज ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये लेस देन टाइप है, राइट? अब लेस देन टाइप सीरीज है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या पता है कि अगर हमारी कोई भी कंटिन्यूस सीरीज होती है तो उसके लिए हमें अपनी लोएस्ट क्लास की लोअर लिमिट चाहिए और हाईएस्ट क्लास की अपर लिमिट चाहिए। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कंप्लीट हो। लेस देन टाइप में हमारा जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो सकता। अच्छे से क्या नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता रेंज में, लेस देन टाइप में कैलकुलेशन, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपनी ये जो लेस देन टाइप है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी में। ओके, तो चलिए वही चीज करते हैं स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? अपना ये जो लेस देन टाइप है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। नाउ स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि लेस देन टाइप गिवन है, इट मींस लेस देन टाइप कौन सी पर्टिकुलर लिमिट के करस्पॉन्डिंग फॉर्म की जाती है? तो वो फॉर्म की जाती है हमारी अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग, राइट? मतलब कि ये जो सारी हैं ये क्या है? ये है हमारी अपर लिमिट्स। अब हमें अपनी लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट चाहिए तो ये अपर लिमिट बना दी एक्सक्लूसिव फॉर्म में। हम फॉर्म अपनी जो क्लास इंटरवल्स है वो बनाने वाले हैं, राइट? ये हुई हमारी अपर लिमिट 10, देन आई हमारी 20। अब 10 and 20, तो मैं इसकी लोअर लिमिट कितनी ले लूं? 10 ले लूं, राइट? 10 to 20 हो जाएगा। फिर 30 आ रही है तो 30 की लोअर लिमिट मेरी 20 हो जाएगी एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। 30 to 40 हो जाएगा, देन 40 to 50 हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 50 to 60 और ये कहाँ तक चलेगा? टिल 100 तक। 100 तक कैसे? 90 to 100, ये हमारी लास्ट क्लास इंटरवल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमारी सारी क्लासेस है वो किस काइंड में हमने कन्वर्ट किए? एक्सक्लूसिव टाइप में। अब जो ये 10 है, राइट, जो हमारी लोएस्ट लिमिट है उसमें 10 है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होने वाली है? तो सिंपल सी चीज है, हम देख सकते हैं सारी क्लासेस में 10-10 की क्लास इंटरवल है हमारा, तो इस पर्टिकुलर क्लास में भी हम 10 का क्लास इंटरवल रखेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 0 to 10। ओके, ये हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ये बनी हमारी पर्टिकुलर जो क्लास लोअर क्लास है उसकी लोअर लिमिट 0 और जो हमारी अपर मतलब हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट 100। हमें इन दोनों नंबर्स की जरूरत होती है, राइट? हमारा जो लोअर नंबर चाहिए हमें और एक हमें क्या चाहिए? हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो ये हो गया लोअर 0 एंड लार्जेस्ट कितना हो गया? 100। ठीक, अब स्टूडेंट्स, आप जब इस चीज को कन्वर्ट कर रहे हो, राइट, जब आपने ये सारी आपके जो मार्क्स जो कि लेस देन टाइप में गिवन थे उसे आपने कन्वर्ट किया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप जो फ्रीक्वेंसीज लेने वाले हो ये वाली, ये तो हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आप फ्रीक्वेंसीज लोगे वो कैसी होनी चाहिए? वो आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो अब आपको इन आपकी जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है इन्हें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? सिंपल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। वैसे तो स्टूडेंट्स इन फ्रीक्वेंसीज की हमें कोई नीड होती नहीं है, राइट? हमें भी पता है कि फ्रीक्वेंसीज की कोई नीड नहीं है। वैसे भी जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है हम उन्हें नेग्लेक्ट ही करते हैं, वो हमारे लिए नेग्लिजिबल ही होती है। उनका होना नहीं होना एक बराबर ही होता है हमारे लिए। तो अगर हम इस चीज को नहीं भी कन्वर्ट करें तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप लोग ये पर्टिकुलर कॉलम बनाओगे, कॉलम तो आपको बनाना पड़ेगा, तो जब आप ये कॉलम बनाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में आप क्या लिखोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये CF जरूर लिखना, F मत लिख देना, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत होगा। आंसर क्या गलत होगा? आपका टेबल थोड़ा गलत होगा। ओके, और अगर इसे आप चेंज भी कर दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। चेंज करने में हमें क्या पता है? लेस देन टाइप वाला गिवन है, इट मींस कि हमें अपना जो
प्रिसीडिंग वाला नंबर है उसे डिडक्ट करना होता है, राइट। 32 माइनस 12 करूंगी तो मुझे इस वाली क्लास इंटरवल की कौन सी होगी हमारी, ये होगी 10 to 20, तो इस वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, फिर मुझे क्या करना होगा, 62 माइनस 32, ये चीज हमने बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को हम अपने सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज करते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 62 to 32, 62 माइनस 32, फिर ये 105 माइनस 62 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारी जो सारी फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड आउट हो जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे मार्क्स हैं उन्हें हमने कन्वर्ट किया अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो किस काइंड में गिवन है, वो गिवन है हमें एडजस्टेड काइंड में, मतलब कि यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, वैसे भी हमें इस पर्टिकुलर कॉलम की कोई नीड है नहीं, तो हम ये इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारी जो लोएस्ट लिमिट है वो कितनी है, जो हमारी लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो क्या है, 0 to 10। 0 to 10 की लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट है हमारी 0, ठीक है। इट मींस हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 0, और ये टेबल अभी यहाँ पर हाफ ही है क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी, तो हाफ ये रहा हमारा। ओके, अब यहाँ पर जो हमारी लास्ट क्लास इंटरवल है वो क्या है, वो है 90 to 100। इसकी अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, इसकी अपर लिमिट है 100। इट मींस कि आपकी जो हाईएस्ट बोल सकते हूं मैं लार्जेस्ट वैल्यू है, राइट, वो क्या है, हो गई, वो हो गई 100। ओके, लोएस्ट कितनी हुई, 0, लार्जेस्ट हुई 100। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के थ्रू अपना रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है। ओके, सो रेंज क्या आएगा स्टूडेंट्स, R इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, राइट। लार्जेस्ट कितनी फाइंड आउट की हमने, लार्जेस्ट हमने फाइंड आउट की 100, तो ये आ गया 100, और स्मॉलेस्ट क्या फाइंड आउट की, वो हमने फाइंड आउट की 0। ओके, सो 100 माइनस 0 कितने आ गए, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स क्यों लिखा है, बिकॉज ये क्या है आपकी रेंज, और रेंज होता है एक एब्सोल्यूट मेजर। ओके, इसलिए ये क्या आया, ये आया आपका 100 मार्क्स। ओके, फिर आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वो 100 माइनस 0, लार्जेस्ट है 100, स्मॉलेस्ट है 0, सो 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0। अगर मैं 100 में से माइनस 0 करूंगी तो भी 100 मिलेगा, 100 में प्लस 0 करूंगी तो भी 100 मिलेगा। दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास में वैल्यू आई 1 जो आया है उसके पास में कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एक रिलेटिव मेजर है जिसमें हमारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ओके, सो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है वो कितना निकला, वो निकला 1, एंड जो रेंज है वो कितना निकला, वो निकला 100 मार्क्स। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। क्या किया हम लोगों ने, यहां पर हमें लेस देन टाइप का डेटा गिवन था, पहले हमने उसे कन्वर्ट किया अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कन्वर्ट करने का रीजन ये था कि हम इसका आंसर डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, बिकॉज हमारे पास में जो लोएस्ट लिमिट थी, राइट, जो लोएस्ट वैल्यू थी वो नहीं थी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पूरी हमारी सीरीज को पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया, एंड देन उसके बाद में हमने अपना जो फॉर्मूला है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वो अप्लाई करके हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट किया। ओके, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल। क्या गिवन है हमारे पास में, क्या बोला है हमें, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज of the following series which gives the monthly expenditure in rupees of 7 students। ओके, हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में गिवन है, तो वो गिवन है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 7 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो अब उसमें से हमें अपना रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है। ये पर्टिकुलर हमें डेटा गिवन है। ठीक, अब
हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसे आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ओके, तो पहली स्टेप होगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। यहाँ पर मुझे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो दिख रही है 22, फिर आ रहा है हमारा 32, राइट, फिर क्या आया, फिर आया हमारा 35, देन कम्स 39, फिर आ रहा है 42, 45 एंड 48। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गई, ये सारी वैल्यूज हमने असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब इसमें हमें अपनी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मिल गई। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आई, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई हमारी 22 एंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, वो आई हमारी 48। ठीक है, अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सिर्फ इन दो वैल्यूज की ही हमें नीड होती है रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो वो हमने हमारी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपना फॉर्मूला पुट करेंगे और जो हमारा आंसर है दैट इज रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, आपकी जो एल होने वाली है वो क्या होगी 48 और एस होगी 22। ठीक, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या हमारे आंसर्स आने वाले हैं। ओके, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को हम हाईएस्ट और लोएस्ट भी बोल सकते हैं। सो रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज आर कितना आया 48 माइनस 22 दैट इज 26। ठीक है, आपका रेंज कितना हो गया स्टूडेंट्स, रेंज हो गया आपका 26। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कैसे आया। फिर अब फाइंड आउट करना है हमें अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, एच माइनस एल डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। अब हाईएस्ट क्या है हमारा, तो हाईएस्ट है हमारा 48 और जो लोएस्ट है दैट इज जो एल होने वाला है वो क्या है 22। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे 48 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 22। ठीक, तो 48 माइनस 22 आया हमारा 26 एंड 48 प्लस 22 कितना आया, तो ये आया हमारा 70। ओके, सो 26 डिवाइडेड बाय 70। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.37। अब देखो, अब इसे तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, थोड़ा ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 13 और ये हो गया हमारा 35। ठीक, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब 13 और 35 को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.37। ओके, ये आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक, ये आ गई आपकी रेंज 26 और ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.37। ठीक, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या है, देखो जब हम बोलते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हम क्या बोलते हैं एल माइनस एस, राइट, यही करते हैं हम रेंज में। अब अगर मैं बोल रही हूं हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू तो मैं क्या बोलूंगी एच माइनस एल, राइट, ये दोनों हैं तो इन दोनों में ये L और L रिपीट हो रहा है, तो इस L और L में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आपको क्या याद रखना है कि जब आप S के साथ में ले रहे हो इसका मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और H के साथ में ले रहे हो तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, जो आपको अच्छे से याद रहे वो आप ध्यान रखो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये वाले से करना है या ये वाले से करना है, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, बस दोनों का मतलब भी सेम ही होता है, बस हम वर्ड्स दूसरे यूज करने लग गए और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो ये जो L और L है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, ये एक डेटा गिवन है, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स किस फॉर्म में गिवन है, ये हमें डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है, राइट, ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये मार्क्स गिवन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम जब रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये चीज याद रखना है कि हमें जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, वो हमारे ये जो मार्क्स गिवन है उसमें से लेनी है। फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए नेग्लिजिबल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसीज से हमें
कुछ भी नहीं करना। ओके, तो इन फ्रीक्वेंसीज पर तो हमें ध्यान भी नहीं देना है। ठीक, तो ये पर्टिकुलर हमें गिवन है, इसमें से हमें अपना जो लार्जेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं स्टूडेंट्स, तो ये किस फॉर्म में गिवन है, ये हमें एक असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, राइट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपली इजीली बाय ऑब्जर्वेशन बता सकती हूं कि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई 10 और लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई 70। अब हमारे पास में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और रेंज और कोएफिशिएंट उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट हो गई 70, लोएस्ट हो गई 10। सो R इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 कितना आया 60 मार्क्स। ठीक है, रेंज कितनी आ गई आपकी 60 मार्क्स आ गई। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा h माइनस एल डिवाइडेड बाय h प्लस एल, राइट। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, सो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10, ये कितना आया, ये आया हमारा 60 बाय 80। ओके, तो ये जो हमारे 0 0 ये हो गए कैंसिल आउट, 6 और 8 बचा है, तो 6 और 8 को भी हम कैंसिल कर देते, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। ओके, 2 के टेबल से हमने कैंसिल आउट कर दिया। सो ये कितना हो गया 3/4। जब आप 3 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आया, आंसर आया आपके पास में 0.75। ओके, 0.75 क्या बना स्टूडेंट्स, ये बना आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, वही सेम चीज है जो अभी तक हम करते आए हैं। रेंज जो है बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारा जो रेंज है वो कितना निकला, वो निकला 60 मार्क्स, और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है वो कितना निकला, वो निकला 0.75। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई होप कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्लियर है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेशन की भी नीड नहीं होती है एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बस हमें अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके थ्रू हमें अपना जो रेंज है वो फाइंड आउट करना होता है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमारे पास में, फाइंड आउट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। हमें बोला गया है मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मार्क्स जो है वो किस फॉर्म में गिवन है, तो वो हमें गिवन है अपनी कंटिन्यूअस सीरीज में। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो हमें कोई नीड ही नहीं है, राइट। फ्रीक्वेंसी से हमें करना ही क्या, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो गिवन है स्टूडेंट्स, सॉरी, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं, तो अगर मैं मिड पॉइंट निकाल कर कैलकुलेशन करूं तो मेरी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, वो होगी इस जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकालूं। 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 15, एंड 50 प्लस 60 हुआ हमारा 120, राइट। नहीं, 50 प्लस 60 सॉरी हमारा हुआ 110। 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, तो वो हो गया हमारा 55। इन दोनों की मिड वैल्यूज ये निकल गई, ये बन जाएगी हमारी लोएस्ट वैल्यू। ओके, और ये बन जाएगी हमारी हाईएस्ट वैल्यू। अगर मैं मिड पॉइंट्स के थ्रू नहीं निकालूं और मैं ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उनमें से लोएस्ट और हाईएस्ट को आइडेंटिफाई करूं, तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, वो होगी मेरी लोएस्ट वैल्यू, और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, वो होगी मेरी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर फॉर्म से आप निकालना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। आप ये आपके मिड पॉइंट्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड आपके जो इस पर्टिकुलर जो हमने लोएस्ट और हाईएस्ट आइडेंटिफाई किए उसके थ्रू भी आपका जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने लिया अपनी लोएस्ट वैल्यू एज 10 एंड हाईएस्ट वैल्यू एज 60। ठीक है, जो क्लास इंटरवल्स गिवन थे उसी में से हमने लिया है, हमने मिड पॉइंट्स का कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है, सो रेंज इज इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, सो रेंज कितनी आई, रेंज आई हमारी 60 माइनस 10 दैट इज 50।
ओके अब हमें कैलकुलेट करना है अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं हम, h माइनस एल डिवाइडेड बाय h प्लस एल। ओके सो h क्या है हमारा 60 है, l क्या है 10 है, सो 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 10 कितना होगा स्टूडेंट, 60 माइनस 10 आया 50, 60 प्लस 10 आया 70, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, बचा हमारे पास में 5 डिवाइडेड बाय 7। तो जब आप 5 को डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास में ये वैल्यू आने वाली है 0.715। ओके सो आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकली, वो निकली हमारी 0.715। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से कि कैसे हमने क्या फाइंड आउट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन एन एग्जाम, फाइंड आउट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द मार्क्स। ये हमें एक डेटा गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है अपनी रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो अगर मैं ये पर्टिकुलर सीरीज देखूं तो ये किस फॉर्म में गिवन है, ये मुझे गिवन है इंक्लूसिव फॉर्म में। यहां पर देखिए कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही हमारी जो लिमिट्स हैं उनकी, राइट। 5 to 9 देन 10 to 14, तो ये 9 और 10 के बीच में डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, और इससे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एक्सक्लूसिव काइंड की नहीं इंक्लूसिव काइंड की सीरीज है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर सीरीज हमें गिवन है, इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, इससे हमें पहले एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेंज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे अपने एक्सक्लूसिव काइंड में। तो एक्सक्लूसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या इसकी प्रोसीजर होती है, हमें अच्छे से आती है। हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें इंक्लूसिव को कन्वर्ट किया जाता है एक्सक्लूसिव में, और अभी तक हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो एक क्लास की अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है, दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके तो हमने क्या निकाला, पहले इसका डिफरेंस निकाला। 10 माइनस 9 कितना आया, ये आया हमारा 1, राइट। ये कितना आया, ये आया 1। अब ये जो 1 है इसको हाफ करना है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जब हमने इसका हाफ किया तो हमारे पास में क्या वैल्यूज आई, 0.5 और 0.5, ये दो वैल्यूज आई हमारे पास में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक 0.5 को ऐड करना है, ऐड करेंगे हम अपर लिमिट में, और एक 0.5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोअर लिमिट में। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमें करना है, 0.5 को ऐड किया अपर लिमिट में एंड 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया लोअर लिमिट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 0.5 ये हो जाएगा हमारा 9.5, और 5 माइनस 0.5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4.5। ठीक है, फिर 10 माइनस 0.5 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9.5, एंड 14 प्लस 0.5 ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.5। ठीक है, 15 माइनस 0.5 ये आ गया हमारा 14.5, एंड 16 प्लस 0.5 ये कितना, सॉरी 19 प्लस 0.5 ये कितना आ गया, ये आ गया 19.5। एंड इसी मैनर में सारी जो हमारी क्लास इंटरवल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्सक्लूसिव काइंड में, राइट। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि एक क्लास की 9.5 है अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 9.5, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, इसका मतलब कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई है, तो उसके बाद में वही सेम प्रोसीजर जो हम अभी तक करते हैं वही हमें अप्लाई करना, और हमारा जो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लास इंटरवल्स इंक्लूसिव काइंड के। फिर ये आए हमारे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, इसमें वही 0.5 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ, तो ये आ गए हमारे क्लास इंटरवल्स। ठीक है, 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5 एंड सो ऑन। कहां तक गए हम, 34.5। अब ये पर्टिकुलर डेटा आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, अपनी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, ये क्या हो गई 4.5, क्या हो गया स्टूडेंट्स 4.5 हो गया हमारी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, और
जो हमारी लास्ट क्लास इंटरवल उसकी अपर लिमिट जो है दैट इज 34.5, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी हाईएस्ट वैल्यू। ओके, ये दोनों वैल्यूज मिल गई हमें, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। अब हमें क्या करना है, अब बस वही सेम जो अभी तक हम रेंज में अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और जो कोएफिशिएंट में हम अप्लाई करते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, वो अप्लाई करना है और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है हमारा रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो रेंज जो आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 34.5 माइनस 4.5, कितना हो गया, इन दोनों को माइनस करने पे हमारा आंसर आया 30। दैट इज जो रेंज है वो कितना हुआ, वो हुआ 30 मार्क्स। ठीक है, यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर आने वाला है 30 मार्क्स। मार्क्स इसलिए आएगा बिकॉज आपकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, आपकी जो रेंज होती है वो हमारी एब्सोल्यूट मेजर होता है, और एब्सोल्यूट मेजर में हम जो है अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम रखते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, h माइनस एल डिवाइडेड बाय h प्लस एल। ठीक, सो 34.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 34.5 प्लस 4.5, तो जब आप माइनस कर रहे हो तो आया आपके पास में 30, और इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिला हमें 39। अब ये दोनों जो है 30 डिवाइडेड बाय 39, ये सिंप्लीफाई किसी भी सेंस में नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 30 और 39 को जैसे वो पूरे टर्म्स है वैसे ही हमें डिवाइड करना होगा। सो 30 डिवाइडेड बाय 39 वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.769। ओके, क्या वैल्यू आ गई, 0.769। ठीक, ये क्या बन गई स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमने कैसे फाइंड आउट किया अंडर इंक्लूसिव सीरीज। अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो पहले उसे कन्वर्ट कर दो किस फॉर्म में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, एंड देन जो हमारी सेम प्रोसीजर हम अभी तक करते हैं वही हमें फॉलो करनी है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है हमारी तीनों सीरीज के अंडर। ठीक है, अगर कभी मिड पॉइंट्स गिवन हो स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यूअस सीरीज में, तो कुछ भी कन्वर्जन मत करना, जो फर्स्ट मिड पॉइंट होगा और जो लास्ट मिड पॉइंट होगा दोनों का डिफरेंस निकाल देना तो रेंज निकल जाएगा। बिकॉज हमें पता है ना कि कंटिन्यूअस सीरीज में एक मेथड होता है कि आप आपकी जो क्लासेस हैं उन्हें मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो और मिड पॉइंट्स का डिफरेंस लेकर आपका रेंज फाइंड आउट हो सकता है। तो अगर कभी मिड पॉइंट्स गिवन हो तो उसे चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेंज, एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। विद दिस स्टूडेंट्स हमने हमारा जो फर्स्ट मेथड है रेंज उसे कंप्लीटली कवर कर लिया है और वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक, क्वार्टाइल्स हमने पढ़े थे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। आई होप कि आप लोगों को याद है कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं एंड क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा क्वार्टाइल डिविएशन आने वाला है जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारे क्वार्टाइल्स का यूज होगा, इसलिए आप लोगों को वो आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, डायरेक्ट इस लेक्चर को नहीं पढ़ रहे हो, आप पहले वो पढ़ चुके हो। ठीक है, इस वीडियो की नोट्स की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।